जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन हाँ नीलेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। तो कैसे है सर? मैं अच्छा हूँ सर। सर एक्चुअली बहुत दिन हो गया सर, सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं भी थोड़ा अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजी हो गया था। हम्म। मेरे बहुत सारे डाउनलाइन ऑफलाइन लोग टोकन फार्मिंग जो कर रहे हैं अभी पीबीसी मेटा का। क्या, हम्म। तो मेरे को पता नहीं है कि फार्मिंग होता है क्या उसका? हाँ, वो डीपीएस को फार्मिंग में कन्वर्ट करना है। जी जी सर, तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें थोड़ा उथल पुथल मच रहा है अभी मार्केट हम्म में। कंपटीशन बहुत हाई हो गया, तो मैं इस पे बिजी हो गया था। तो हम्म। वीडियोस में आपका वीडियोस कंटिन्यू फॉलो करता था, ओके। तो वहां से अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाता था। और अभी जैसे फील्ड में नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, और हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा पीबीसी मेटा का और ऑटो पूल्स का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। सर फिलहाल तो सस्पिशियस सी कंडीशन है। जी सर, जी सर। अभी क्लैरिटी नहीं दे रहा है सिस्टम की, कब क्या लेकर के आने वाला है, कैसे पैसा कैश होने वाला है या डीपी कैसे कैश होने वाला है। जी सर, जी सर। ना ऑटो पुल अभी लाइनअप है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। जी सर, जी सर। सर अभी तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, अभी बहुत दिनों से फील हो रहा था एक्चुअली में। हम्म। जब मैं वर्किंग पे था उस टाइम भी हो रहा था कि मतलब जैसे हम जब आए सिस्टम में, तो इसका यूटिलिटी सर्विस बहुत अच्छे से चलता था। हम्म। उसके बाद उसको स्टॉप किया गया। फिर सर जैसे इसको डिसेंट्रलाइज बोलते थे ब्लॉकचेन पे। हम्म तो एक टाइम के बाद वो क्लियर हो गया था कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है और ब्लॉकचेन पे भी नहीं है और रोबोटिक भी नहीं है, वो मैन्युअली ऑपरेट हो रहा हम्म। है। एक टाइम के बाद तो वो लगने लगा था सर। तो सर वो धीरे धीरे सर क्लियर हो गया अब कि वो डिसेंट्रलाइज है नहीं सर अभी। जहां तक मेरे को तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। नहीं नहीं है डिसेंट्रलाइज सर, मैनुअली ऑपरेटेड है। जी सर, मैन्युअली ऑपरेटेड है, क्योंकि ऑटोपुल से समझ में आ रहा है। हम्म अभी मैंने लास्ट टाइम जो अकाउंट लगाया था सर, वो एक वीक के अंदर उसमें 2 लेवल का ऑटोपुल आ गया सर। हम्म। है ना सर? तो सर वो फिर दिक्कत समझ में आता है सर। तो सर आप वर्किंग कर रहे हैं क्या सर अभी? नहीं सर, इसमें अभी दिक्कत है। लोगों को क्या बताएंगे। हाँ, जो लोग बिल्कुल सर, फार्मिंग बिल्कुल। करना चाहते हैं जी जी मेरी जी। टीम के या फिर जो कर रहे हैं उनको गाइड कर रहा हूँ मैं, बट नए लोगों को लाने वाला फ्लो तो अभी बिल्कुल बंद कर रखा है। बिल्कुल सर, मैं भी सर, मेरे पास अभी 30-35 अकाउंट है, तो मैं बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि आप वेट करो। अगर सही टाइम आएगा तो मैं आपको बोलूंगा अकाउंट लगाने के लिए, मेरे जब तक डाउनलाइन से है। क्लैरिटी नहीं होगी सर तब तक किसी को कंफ्यूजन में नहीं डालना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं मना करके रखा हूँ सर, अभी नहीं करना है, आप बाद में करिए करके। हम्म। तो इसे सर एक उम्मीद से कर रहे थे सर, अभी मेरा लगभग 4-5 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्ट हुए हैं सर। एक्चुअली हम्म। ना मेरा सर यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडिशनल में मेरा डेयरी डेयरी बिजनेस है, मेरे पास बीएमसी है। हम्म। तो सर वो हम लोग कंपनी के साथ टाइप करके उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, तो मेरा अच्छा आवाज खासा बहुत बिजनेस। कम हो गई नीला जी। जी सर, जी सर। सर हाँ, आ रही है अभी? अभी आ रही। सर 5 मिनट बात कर सकते हैं ना सर? हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, तो क्या है ना सर, मेरा यहाँ पे 2 तरह का बिजनेस है ट्रेडिशनल में। हम्म। एक सर फीड का, जैसे यहाँ पे फिश फार्मिंग होती है बहुत अच्छे से। ओके ओके। तो सर वो फिश का फीड होता है ना सर, वो हम लोग सप्लाई करते थे, और कैटल फीड। ओके और सर मतलब मेरा डेयरी है। ओके। हमारा 5,000 लीटर का बीएमसी है, हम लोग 5,000 लीटर दूध कलेक्ट करते हैं, उसको कंपनी को बेचते हैं। तो मेरा ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, मेरा अभी 30 में एज है मेरा। हम्म। तो मैं अच्छे से स्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन सर जो हमारे सर थे पॉल वाइन के, तो मेरे को पूछते थे, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था उसी टाइम मैं पॉल वाइन में भी था। तो हम्म। उसको ऐसे मैं साइड बिजनेस के हिसाब से कर रहा था, अच्छा खासा जो भी बन रहा था पॉल वाइन में। हम्म। तो बोले सर आपके ट्रेडिशनल में कितना कमा लेते हो? मैं बोला सर अभी मेरा स्टार्टअप है, हम्म। ठीक ठाक है मेरे मेरे हिसाब से, जिस हम्म। जगह पे मैं हूँ और जिस एज में मैं हूँ, तो अच्छा खासा है, ठीक ठाक ही है सर। तो बोलते हैं नहीं सर, आप उसको 2 साल के लिए साइड करो अच्छा। और आप वर्ल्ड वाइड में फुल फोकस के साथ काम करो सर, आपको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर ओके। मेरे दिमाग में सर क्या हो गया एक्चुअली में, मैंने सारे को मेरे पार्टनरशिप में था मेरा बिजनेस। हम्म। मैंने उसको फुल मतलब उसको रख लिया कि तुम इसको संभालो 1-1.5 साल तक। अच्छा। मैं थोड़ा साइड में हूँ, तो मैं मॉनिटर करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो पंक्चुअल वाला टाइम में नहीं दे पाऊंगा। हम्म। तो सर 2 साल में मेरा लगभग 22-23 लाख का नुकसान हुआ सर वहाँ से। मेरा जो
मेरा पैसा है, खुद का पैसा जो कैपिटल था वो फंसा सर मार्केट में, क्योंकि मैं हम्म। ध्यान नहीं दे पाया था और मेरा जितना ग्रोथ होना था वो हुआ नहीं। सही तो बात है, सर अटेंशन डिवाइड हो गया ना। जी सर, जी सर, और मैं प्रायोरिटी पे रखा था इसको सर, वर्ल्ड वाइड को। मैंने हम्म। जितना भी कमाया वहां से उससे ज्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। मेरा हम्म। 2 आईडी सर एमरल्ड है, और एक कॉर्ड्स है, और एक कम से कम 10 आईडी मेरा ऑनिक्स है सर। ओके ओके। तो सर इतना करा था सर, तो फिर एक टाइम के बाद सर मैं तो डिप्रेशन में आ गया था हम्म। कि सर मैंने पैसा गया वो गया, उसमें मेरे को उतना टेंशन नहीं हुआ, हम्म। लेकिन जो मैंने लाइफ के 2 ढाई साल यहाँ पे गवाया सर, वो रिटर्न नहीं हो सकता। हाँ, वो क्योंकि प्राइम टाइम निकल गया ना, क्रीम निकल टाइम गया लाइफ सर, का। बिल्कुल सर, वो खत्म सर। क्योंकि सर अभी मेरे मतलब मैं अगर मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में फुल फोकस में काम करता तो बहुत आगे रहता मैं। हम्म। तो वो चीज सर मेरे को बहुत दिक्कत करा कि पैसा गया, मेरे को उसमें उतना उतना तकलीफ नहीं हुआ ना, अभी हो रही है कि मेरे को 4-5 लाख मेरे इसमें इन्वेस्ट करा मैंने, लेकिन वो हम्म। टाइम खराब हुआ सर, वो चीज दिक्कत करता है सर कभी कभी। सर, नेटवर्किंग में ये एक लफड़ा होता है कि टाइम जो होता है ना वो निकल जाता है एक्साइटमेंट के चक्कर में, और फिर जी वो सर, जी वापस सर, नहीं आता। जी सर, एक्चुअली सर मैं नेटवर्किंग में सर एकदम फ्रेश हूँ सर, मैंने कभी नहीं किया था, और मेरे को चिढ़ भी था एक टाइम पे नेटवर्किंग के नाम से। तो हम्म। मेरा 2019 में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को, मेरा डेयरी फार्मिंग है सर, तो हम्म। वो एक कंपनी लाया था जिसमें सप्लीमेंट आता है एनिमल्स और फिश के लिए। अच्छा। तो सर वो मैं ट्रेडिशनल मार्केट से मैं उसको मंगाता था अपने लिए और अपने जितने भी कस्टमर है उनके लिए। हम्म। तो मेरे को लगा वो जो प्रोडक्ट दिया था एक्चुअली में वो वैल्यू फॉर मनी था, और अच्छा उसका रिजल्ट भी था। हम्म। तो मैंने सोचा मेरा तो फिश फार्मिंग, फिश फीड और कैटल फीड का बिजनेस है, मैं सप्लीमेंट चलाता हूँ उसमें, तो क्यों हम्म। ना इसको चलाऊं। तो उसने मेरे को नेटवर्किंग बोल के नहीं दिया था, और नॉर्मली करते भी है लोग ऐसा कि सही बात है। स्टार्टिंग में वो लोगों को बताते नहीं कि ये नेटवर्किंग का प्रोडक्ट है। हम्म। तो मेरे को अच्छा लगा था, मैं वहाँ पे 6 महीने काम करा, फिर मेरे को बताया कि यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू प्रोडक्ट आता है, आपको और ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे। तो मैंने वहाँ पे 6 महीने के आसपास काम किया, फिर उस कंपनी में भी सर वही जो होता है अक्सर होता है वही हुआ मेरे साथ, सर, सीनियर्स का लफड़ा। इल्यूजन में बड़ा टाइम चला गया क्योंकि कंपनी ने क्लैरिटी नहीं दी ना किसी चीज की। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। धोखे में चीजें रह गई ना, और अब जा करके इस तरह का रुख अपनाया है कि वो बड़ा केयरलेसनेस वाला है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी सर एक टाइम के बाद ना मेरे को लगा था अगर 84 लाख के आसपास का कम्युनिटी बिल्ड हो गया सर, और हम्म इसका एप्लीकेशन भी 1 मिलियन से ऊपर डाउनलोड हो गया सर, तो हम्म। सर मेरे को लगा कि देखो सर इतना बड़ा कम्युनिटी को इकट्ठा करना छोटी बात नहीं है। सही बात है, कुछ अच्छा ही ऑन करेंगे इसी उम्मीद पे लगे रहे लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को लगा कि अगर ये गलत नियत से आया होगा और डिसेंट्रलाइज भी नहीं है, तो भी अब ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे पब्लिक के साथ, नहीं, भले बड़े। भले मैनुअली ऑपरेट करें, जी सर, जी सर, लेकिन बिल्कुल, सलीके से करें ना। बिल्कुल सर, इतना बिल्कुल, ये कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर दी है इस टाइम कि लोग परेशान है बेचारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जैसे गूगल पे, फोन पे हम यूज कर रहे हैं सर, उसको तो हम ना वो पेड है ना सर, उसके लिए को हम चार्ज पे कर रहे हैं, फिर हाँ भी तो अपने एप्लीकेशन के उसमें वो पैसा कमा रहा है ना सर, हाँ। वो पेड नहीं है सर, फिर भी उनके वेबसाइट से उनका इनकम आ रहा है सर, अर्निंग आ रहा है सर। बिल्कुल। इसका अगर सर सिर्फ यूटिलिटी सर्विस चालू रहता है ना सर, अभी करोड़ों को, मतलब 2-3 करोड़ क्रॉस हो जाता है इसमें अकाउंट होल्डर। सर, यही कम्युनिटी क्रॉस कर डालती ना सर। कर डालते सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब मैंने काम स्टार्ट करा था, मेरे ग्रुप में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट थे हम्म। जिनको यूपीआई चलाना था, उनके अकाउंट्स नहीं था बैंक में, तो उनको इजी लगता था कि यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, और बैंक का अकाउंट जैसा खुलता था, और हम्म। मोस्ट, मतलब वो हम लोग उसको बैंक अकाउंट जैसे ही प्रमोट करे थे कि एक डिजिटल बैंकिंग अकाउंट है, इसमें आप ये सब सर्विसेज ले सकते हो, तो वो लोग जुड़े। तो वही चीज बंद हो गया, फिर सवाल आने लगे बहुत सारे, मेरे दिमाग में भी आने लगे। फिर लगा था एक टाइम के बाद अगर इतने कम्युनिटी बिल्ड हो गया तो ये गलत नहीं करेगा, कभी भागेगा नहीं। ये मेरे को उस टाइम एक टाइम पे भरोसा था, भले इसी बड़े बड़े ऑटो पुल ना दे हमको। सर, इसी उम्मीद पे हम सब आज भी लगे हुए हैं, और आज भी जी सर, पब्लिक इंतजार कर रही है कि या तो यूटिलिटी सर्विसेज चालू कर दें या फिर कोई जी सर, यूज केस बना दें इसका कि भाई इसका करेंगे क्या हम। जी सर, जी सर, तो जब तक ये रोड मैप ठीक से क्लियर नहीं करते और नया प्लेटफॉर्म ले आए क्रिप्टो का, पब्लिक वैसे ही पता नहीं है किसी को कैसे करना है, फिर से कैसे नया करना सर। पैसा लगाना है। तो पब्लिक थोड़ी सी इस वजह से साइडलाइन हो गई, लोगों ने प्रोफेशन चेंज कर दिए, इससे निकल करके अदर प्लेटफॉर्म्स पे चले गए। जी सर, जी सर, जहाँ पे इजीली थोड़ा सा उनको पैसा मिल जाए, ऐसे सब प्लेटफॉर्म लोगों ने चूज किए, जबकि ये सारी चीजें ये प्लेटफॉर्म के मेकर्स खुद इसी में ही कर सकते थे। कर सकते थे सर, बिल्कुल, वही तो मैं बोला सर, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था हाँ। पॉजिटिवली, जो नहीं करे। तो यही कंफ्यूजन वाली स्टेट में इस टाइम लोग परेशान है, और अब तो बड़े सारे मंचों पे गाली गलौज चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मैं जी तो सर, ये जी सर, सोचता हूँ पब्लिक आपस में लड़के क्या निकाल लेगी। क्या निकालेगा सर, वही तो सर, मेकर्स इसीलिए पैसा मैं सर। बना के निकल लिए, या जी तो सर, वो जी सर, वापस से इसका चार्ज ले, मेकर्स जो भी इसके मेकर्स हैं,
तब जी तो सर, पब्लिक का भला होगा। एक दूसरे का सर फोड़ने से पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल बल्कि सर, जो कंपनी है उसको चांस मिल जाता है कि भाई देखो ये पब्लिक ऐसा कर रही है इसलिए हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। ऐसा भी हो बिल्कुल सर, सकता है, हो सकता है सर, बिल्कुल। क्योंकि जब पब्लिक बवाल करती है तो कंपनियां वाइंड अप कर देती हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं। जी सर, जी सर, पब्लिक को बिल्कुल सर, डील कहाँ कोई कर कर पाता है, पब्लिक की बिल्कुल पावर के सर, आगे सब फेल है। बिल्कुल सर, तो मुझे लगता है कि कल को ये पब्लिक ही रीजन ना बन जाए इसके लिए कि भाई इन्होंने बवाल किया इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। एक तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं ऊपर कर से रहा सर, इनको बहाना मिल जाएगा कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें वो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। नहीं है सर। सर मैं अभी तो सर बिल्कुल अभी होपलेस हूँ इस चीज़ को लेके, और मेरे को कुछ उम्मीद भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं इसके लिए, अब ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है सर। सर देखिए, जब कोई डायरेक्शन क्लियर ना हो ना तो फिर आदमी कंफ्यूजन में कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सर, तो इस वक्त अगर इसमें काम करें भी, किसी को प्रमोट करें भी, तो मैं और आप बताएंगे क्या सामने वाले को कि कर क्या रहे हैं बिल्कुल, हम। कर रहे हैं हम, बिल्कुल सर, किसी का पैसा लगवाने का मतलब है कि भाई पैसा वो आपकी फेस वैल्यू पे लगा देगा, लेकिन उसको बताएंगे क्या कि ये रिकवरी कैसे होगी। बिल्कुल, कुछ नहीं दिख रहा सर। और जो पीवीसी मेटा की कहानी चल रही है इस टाइम पे, 80 लाख जी की सर, कम्युनिटी में से सिर्फ 22-24 हजार लोग अगर आए हैं, जी तो जी, बहुत घटिया रेशो है ये। घटिया रेशियो सर, बिल्कुल सर, इस रेशो से आप 80 लाख को कॉम्पेंसेट कैसे करेंगे। नहीं कर सकते सर। और ना ही अभी कोई उसको लेकर के, क्रिप्टो को लेकर के भी इन्होंने किसी एक्सचेंज वगैरह का कोई डिक्लेरेशन दिया है कि हाँ भाई हम यहाँ पे इस तारीख तक ले आएंगे और लिक्विडिटी इतनी इतने मिलियन की आ जाएगी ताकि पब्लिक जो है अपने अपने पैसे को कैश करे। जी सर, जी सर, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी तो नहीं है, तो 80 बिल्कुल लाख सर, कम्युनिटी का मजाक बना के रखा हुआ है ये तो बिल्कुल, सिस्टम मेकर्स ने। बिल्कुल सर। और जबकि सर वो, प्रोफेशनल लोग इसमें देखा जाए तो बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे वर्ग से लोग जुड़े हुए थे। बिल्कुल सर, वही तो सर मेरे को लग रहा था एक टाइम पे कि नहीं अब कुछ अच्छा करेंगे ये लोग, क्योंकि सर वो ऑटो पुल सर प्रोवाइड करना वो इतने बड़े कम्युनिटी को सर वो पॉसिबल नहीं है। सर अगर ऑटोपोल की तो चिंता कभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कोई जो नहीं, कोई नहीं कर उनके रहा था, बिल्कुल उनके सर, अपने अदर वादे हैं, जैसे ये बोलते थे कि भाई चलो फॉर्च्यून इनकम ले लो, चलो रॉयल्टी इनकम ले लो, चलो 4 गुना तेज ऑटोपोल ले लो, चलो एप्लीकेशन की सर्विसेज ले लो, चलो जी सर, पीवीसी मेटा ले लो। हम तो इन सब की बात कर रहे हैं, ऑटोपोल को चलो हम सेकेंडरी रख लेते हैं, जब बिल्कुल देना सर, होगा तब दे दो। जी लेकिन जी, बाकी की सर्विसेज के फ्रंट पे तो आप वहां पे भी फेल हो रहे हो ना। बिल्कुल सर, आप वो वादे करते हो जो खुद ही मुकर जाते हो, तो फिर क्या मतलब हुआ। 80 जी लाख की सर, कम्युनिटी आपके लिए तो मजाक बन गई, उसका पैसा पैसा तो रह नहीं गया। नहीं आपने नहीं सर, कमा लिया उनसे, आपने मोटा माल कमाया और पब्लिक बिल्कुल को सर, बिल्कुल साइड कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि सर वो जो डीपी हमको मिला सर डिजिटल पॉइंट, उसका कोई वैल्यू नहीं है बाहर सर। वैल्यू नहीं है मार्केट में। बिल्कुल वो सर, हमने सिर्फ हार्डकोर मनी दिया सर। हार्डकोर उस मनी लिया, असली पैसे के बदले में चूरन, वो चूरन वाले वो नोट दे दिए हमें। बिल्कुल सर, उसका कोई वैल्यू नहीं है बाहर, आप कुछ नहीं कर सकते जहाँ कुछ नहीं कर सकते। उतना ही एग्जिट हुआ सर जितना रिचार्ज में गया होगा। हम्म। और सर जिन्होंने बैंक विड्रॉल लिया होगा सर वो तो 1% भी नहीं होगा सर। अभी जितने एटीएम से अगर चूरन वाले नोट निकलने लगे, कहाँ चलेंगे वो। कहाँ चलेंगे सर, वही मैं बोल रहा हूँ सर। तो मतलब इस सिस्टम में जितने पैसे आए उनके पास ही स्टोर था, हम्म, हमको वो डिजिटल पॉइंट में दिखा, हमने उसका ट्रांजेक्शन करा। हमने उसको मेहनत करके कैश किया सर, ऐसे कैश नहीं बिल्कुल, हुआ वो। ऐसे कैश नहीं हुआ सर, मतलब उनके पास से उसका एग्जिट कैसे नहीं हुआ। हाँ हाँ, हाँ, पब्लिक ने एक दूसरे को कन्विंस किया, जी सेल्स सर, किया, जाकर के आइडिया बेचा, तो उसने उस डीपी से पैसे को कैश किया। इनकी बिल्कुल, वजह से कैश नहीं हुआ वो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, उनको इन्होंने तो उन्होंने तो हार्डकोर मनी ले लिया और बदले में ये पकड़ा दिया। पकड़ा दिया सर। तो पब्लिक वही, ने पब्लिक को कन्विंस कर करके इसको कैश किया है। जी सर, और अब जब क्रिप्टो लेकर के आए हैं तो क्रिप्टो की भी यही कहानी है। जी उन्होंने सर, हार्डकोर मनी ले ली है और उसके बदले में डीपी पकड़ा, ये अपना पीवीसी पकड़ा दी, और पीवीसी कहीं लिस्टेड है नहीं है। हाँ फिर नहीं इसे सर, कल को पब्लिक को ही बेचना पड़ेगा। जी जी जी, तो मतलब उनका प्रोसेस वही है, अब थोड़ा सा चेंज डायरेक्ट, मतलब वो सिस्टम को बदला है, लेकिन वो पैसे कमाने का प्लान सही है, वही है पहले प्लान पुराना वही वाला। है उनका। जी पुराने सर, पैकेट मतलब नए पैकेट में चीज पुरानी है वही। पुरानी है सर, बिल्कुल सर, और तरीका उन्होंने वही रखा है, पब्लिक उसी ढर्रे पे आज भी चल रही है। जी सर, तो देखते हैं क्या बनता है सर। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जब तक ये एक्सचेंज पे नहीं आता तब तक तो थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जी सर, पब्लिक का पैसा अटकाना मतलब फिर से गलत करना उनके साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत ही है सर। और उसके लिए बड़े बड़े लीडर्स मंच पे खड़े होकर के पैसे लगवा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। चलो मान लेते हैं इसकी कीमत लाखों करोड़ों चली जाएगी,
जी, कैसे जी। चली जाएगी? कोई रोड कैसे मैप चल है जाएगी क्या? सर? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल कैसे नहीं। पूछें तो किसी को नहीं पता है कि कैसे चली जाएगी। हुँ। अगर चली ही जानी थी तो बिटकॉइन की कीमत है ना, है ना सर? और कोई कंपटीशन नहीं है, ओपन जी, मार्केट है, कोई भी खरीदे उसे। कोई भी खरीदे। अपने तो को अगर क्रिप्टो में निवेश करना है तो सर अच्छा सा देख ले, मार्केट में सर्च कर ले, उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना सर। हाँ, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है ना इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सर। तो ये अगर इतना उलझन भरा काम करके और ये कहते हैं नहीं हम ही करोड़ों में जाएंगे और बिटकॉइन को बीट करेंगे, तो ऐसा तो रोड मैप आपका है नहीं। है नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ना वो इतना, कम्युनिटी है उनके पास। हाँ, ना इतना कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं आपकी, आपके पास 20 लाख लोग अचानक से हो जाएंगे बिटकॉइन की तरह। जी सर। तो थोड़ा सा क्लैरिटी देनी चाहिए जिससे कि पब्लिक कंफ्यूज ना हो और अपने पैसे को सही तरीके से कैश कर पाए। बिल्कुल सर। सिर्फ लगाने वाली फॉर्मूले पे आपने सिर्फ पुरानी टेक्निक को क्रिप्टो बना करके, जबकि क्रिप्टो है भी नहीं अभी ये। जी सर। पैसे का मोड ऑफ ट्रांजैक्शन वही रखा है आपने कि आप असली पैसा लेंगे और हमें नकली माल देंगे, और इस नकली नकली माल माल को देंगे। हम जैसे तैसे कैश कर पाए तो कर पाए, वरना पड़ा रहेगा लोगों के पास। पड़ा चलो रहेगा, जिसके पास बिल्कुल। टीम है या लोग जो जानते हैं एक दूसरे को, वो बेच देंगे। बट जो जी, जी। बेचारा एक गरीब वर्ग का आदमी है जिसके खाते में आके पड़ा, उसको तो मूर्ख बना करके उसके सीनियर लोग 20 रुपए 30 रुपए में लेना शुरू कर देंगे आने वाले टाइम में, अगर आ भी जाए तो। अभी सर डीपी का भी तो सेम चल रहा है सर। वही चल रहा है, उठा ले, 20 रुपए 25 रुपए उठा ले, लेकिन क्या करेंगे उसका? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं सर। सर वो बोले, मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा था सर, कुछ दुबई से एक सर आए थे, कुछ प्रोग्राम चलता है होटल में सर। हम्म, वो प्लान क्या था सर वो? आ, वो एक डिफरेंट प्लान है, मैं उसके बारे में फोन करता हूँ आपको अलग से। जी सर। सर उसमें कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ हाँ हूँ मैं। सर वो आप आपकी मीटिंग से पहले ना सर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर में मीटिंग था, हाँ हाँ। बेबीलोन में। तो सर मेरे भी फ्रेंड लेके गए थे, तो आपकी वीडियो से लगभग 1 महीने पहले था वो, 1 मंथ पहले था। और दुबई से थे कुछ लोग जो बोल रहे थे कुछ, मेरे को याद नहीं वो एक्चुअली में प्लान क्या था वो। नहीं, मैं लेकिन वही। बताता हूँ आपको, उसके बारे में फोन करता हूँ आपको। वो जी मनी जी जी। मनी एक्सपो था ना मुंबई में, हाँ तो सर, हाँ हाँ वही। मनी एक्सपो के थ्रू वो चीज कनेक्ट की थी, क्योंकि वो प्योर क्रिप्टो के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे ना, उसके 30-40 वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ना और उनके प्लेटफॉर्म्स से, उसके बारे में वहां पे उन्होंने एग्जीबिशन रखा था। जी सर, जी सर। वहां पे अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आए थे। हम्म। तो सर मैं देख रहा था आपके वीडियो सर, तो सेम प्लेटफॉर्म मतलब सेम मीटिंग मैंने रायपुर में अटेंड करा था सर। ओके ओके। हाँ, वहाँ जी पे सर। छत्तीसगढ़ में था सेमिनार उनका। हाँ सर, था सर। उससे आपके ऑफिस आप जब मीटिंग में थे, उससे शायद एक एक 1.5 महीने पहले था वो शायद। जी 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 सर। जून जून या मई में था, मई में था शायद। हाँ 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 हाँ। जी सर। तो सर वही कंफ्यूजन है सर अभी, समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम वेस्ट करा कि अपने लाइफ को वेस्ट करा। नहीं सर, अभी जी खैर सर। हम उसे लर्निंग का नाम दे देते हैं अपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी वही सर, अभी मेरा फोकस बिल्कुल मेरे ट्रेडिशनल पे है। और सर वही पे है, और कुछ भी मैं सोच नहीं रहा अभी अलग से। नेटवर्किंग कभी भी फुल टाइम में नहीं कभी है। भी कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, अगर आप उसको छोड़ के करेंगे तो एक दिन मुंह की खानी पड़ती है। मुंह की खानी पड़ेगी सर, वो मेरे को वो महसूस हुआ बहुत अच्छे से सर। ये पार्ट टाइम ही रहना चाहिए। लोग अपना काम धाम छोड़ के, जो लोग इसमें आए थे, वापस से नौकरियां ढूंढ रहे हैं अभी आज की बिल्कुल तारीख में। सर, बिल्कुल सर। और कर्जा सर बाजारी हो गई ना सर, कर्जे उतारने के लिए उनको करना पड़ेगा, मार्केट से बिल्कुल पैसे का सर। लॉस हो गया, उनका अपना बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाए, घर में ताने सुन रहे हैं, हाँ सर। बीवी बच्चों को वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो कर सकते थे, तो ये जी नुकसान जी जी उठाना सर। पड़ता है। जी सर। सर वो हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में थे, सूर्यवंशी सर करके, हम्म। उनको खुद अभी सर वो बोलते हैं सर, बिल्कुल सर फंस गए, कहाँ कर्जा में हूँ सर, जबकि रूबी रैंक पे थे सर वो। हम्म। तो वो खुद बोल रहे सर, कर्जे में हूँ सर, बहुत बुरी स्थिति है। मैं बोला सर, मैं तो मुझे लगा कि आप करोड़ों में कमाए होंगे। हम्म। तो बोलते सर, जितना कमाए सर उतना लगभग गवाए भी है। कार में इतना किलोमीटर चला हूँ सर, फ्लाइट में इतने दिन तक चला हूँ सर, होटल में यहाँ पे रुका हूँ वहाँ पे रुका हूँ, जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा किया। तो बोलते अब कर्जे में हूँ सर। तो सर शोशेबाजी वाली लाइफ है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेटवर्किंग में सर एक चीज समझ में आया सर, वही होता है सर। नैनो खड़ी करके मर्सिडीज बताते हैं लोग। जी सर, जी सर। सर कोई नहीं, गलत लेकिन सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने को मिला बहुत कुछ सर। अब वो चीज समझ में आया कि लाइफ में ये गलती रिपीट नहीं करनी सर। हाँ, मतलब अपने बिजनेस को खराब करके ये कभी नहीं करना है। नहीं करना, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। ऐसे आ सबके जाएगा वेल एंड गुड, वरना ये अडानी अंबानी टाटा बिरला वाटा ये सब क्यों ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वो ये भी कर सभी लेते ना नेटवर्किंग ही इन्वेस्टर पे। करते हैं हमेशा। बिल्कुल बट सर। इनके नेटवर्क बनाने का तरीका अलग है, मोड ऑफ बिजनेस अलग है। जी सर, जी सर। ये अपने बेस बिजनेस को छोड़े बिना नहीं करते, ये उसको पकड़ के ही रखते हैं। जी सर। सर आपको ट्रोनलिंक प्रो के बारे में पता है क्या सर कुछ? ट्रोलिंग तो ये एक वॉलेट है ना सिर्फ। जी सर। सर उसमें ना सर अभी एक प्लान है, मेरे एक दोस्त ने करा है सर।
हम्म। तो सर उसमें क्या है सर, आप कुछ BUSDT इन्वेस्ट करना रहता है, 50 से स्टार्ट करते हैं, 2000 तक जाता है शायद। ट्रोन तो ट्रोन लिंक प्रो में नहीं होगा फिर, वो ट्रोन लिंक प्रो में यूएसडीटी है, बीयूएसडी नहीं चलता उसमें, वो हाँ सर, ट्रोन लिंक। यूएसडीटी सर, यूएसडीटी है सर उसमें, हाँ 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 जो 85 के आसपास का रेट है उसका। हाँ हाँ हाँ, अभी जी सर। तो 88 है सर। हाँ तो सर वही, हाँ हाँ सर बिल्कुल। तो उसमें सर 100 मतलब $50 से करते हैं सर। और सर उसमें पर डे का 1.5% रिटर्न आता है। हाँ, तो अभी सर ये वो, आरओआई वाले प्लान जितने भी है ना क्रिप्टो बेस, जी ये सर। कंपनियां जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं बना करके लोग कर रहे हैं, और ये लोकल वेबसाइट्स हैं। जी सर बिल्कुल सर। ये- तो सर वो आए थे यहाँ पे होटल में, हम्म और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुलाया था सर। मैं उस टाइम था फ्रस्ट्रेशन पे। हम्म तो मेरे को सर वो बोले नहीं कि ऐसा ऐसा है कुछ, तो बोले आओ मिलना है करके, तो मैं हम्म गया। अब मेरे को देख के समझ में आया, सामने 3-4 कार खड़ी थी, और हम्म अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो टाई पहन के बैठे हैं। तो मेरे को अच्छे से पता चल गया क्या कुछ प्लान चल रहा होगा। उनके हम्म प्लान सुन के प्रोडक्ट नहीं दिखा, तो मेरे को समझ में आया कि कुछ वही पैसे वाला ही प्लान है। हम्म तो मैं एंटर करते ही मैं झल्ला गया सर। मैं बोला सर कोई पैसे से पैसे बनाने वाला स्कीम है क्या? हम्म तो वो समझ गए। तो मैं बोला सर ये बंद करो बकवास, ये हम्म। ये नहीं चलेगा। आप लोगों को उल्लू बना रहे हो और आप लोगों का पैसा डुबा रहे हो। तो सर आरओआई वाले सारे प्लान ऐसे ही है सर, और ये सब लोकल डेवलपर्स है जो बना के दे रहे हैं। जी सर, जी सर। तो सर वही सर जो स्टार्टिंग में आए सर, इसमें लगभग अभी 2000 3,000 की कम्युनिटी है सर। हम्म। तो सर मैंने अभी रिसेंटली एक 4 व्हीलर लिया है सर। तो मेरा वो दोस्त जो था सर, हम्म वो मेरे को, और एक्चुअली मैं उस टाइम से फ्रस्ट्रेशन पे था, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। हम्म। तो सर क्या बोले कि तुम्हारे पैसे का रिस्क मैं लेता हूँ, और उसको अच्छे से मालूम था कि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। हम्म तो बोलते हैं कि यहाँ पे 45% रिटर्न आता है पर मंथ, हम्म और आप पैसे लगा दो जितना आपके पास है, हम्म और मैं आपका रिस्क लेता हूँ। मैं आपको 3 ब्लैंक चेक देता हूँ। आप अगर इतने दिन में वो जितना पैसा आप लगाओगे वो रिकवर हो जाता है 75 दिन में। हम्म और आपको मेरा कार मैं आपके नाम से कर देता हूँ, जो भी जहाँ पे करना है। आप मेरा कार रख लो, और मैं 3 ब्लैंक चेक दे रहा हूँ। अगर 2.5 महीने तक ये सब रिकवर नहीं हुआ, तो मेरी कार भी आप रख लेना, और मेरा चेक आप लगा देना। ओके। और फिर वो बोलते हैं कि मैं बोला, वो उसको पता है कि मेरा टारगेट था सर कि मैं 2022 के एंड तक मैं 1 CR मेरे को कमाना था सर। हम्म। उसको अच्छे से पता था। तो बोलता है कि वो सामने वालों को बोला कि इस बंदे का ये प्लान है सर, इसको 1 करोड़ चाहिए दिसंबर तक। हम्म। तो वो मेरे कमजोरी को समझ गया। बोलता है सर आप अगर वर्किंग पे आओगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट से करना चाह रहे हो तो सर आपको थोड़ा हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम्म तो मैंने बोला सर कितना? तो बोलते हैं 3-3.5 लाख। तो हम्म उस टाइम मेरे पास थे, क्योंकि मैं गाड़ी के लिए रखा था। हम्म तो मेरा प्लान मेरे को समझा, ऐसे ऐसे करोगे सर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो मेरा हम्म फ्रेंड बोलता है चल मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी कार तू रख ले, और मैं 3 ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, वो भी रख ले। जैसे हम्म अगर 75 दिन रिकवर नहीं हो तो चेक लगा देना। हम्म तो मैं एक टाइम सोच भी लिया था कि हम्म। कर देते करके। तो फिर रात को मैं सोचा सर नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है सर, तो अपने रिस्क पे ही करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो मैंने वहाँ पे सर $100 उसको करा सर। वहाँ पे 9,100 रुपये लगा। हम्म। अभी मेरा ऑफिसर 15 दिन में विड्रॉल होता है सर, तो 2 विड्रॉल में ले लिया सर। लेकिन मैं हम्म। वो उम्मीद भरो जो बोलते हैं ना सर, सपना ऐसा कुछ नहीं है मेरा। नहीं नहीं, आ, देखिए इनसे सबसे बहुत लंबे रेस का घोड़ा ये चलेंगे ऐसा नहीं है। नहीं इनसे है एक सर, नहीं है। पर्टिकुलर टाइम होता है कि अगर आप राइट टाइम पे एंट्री कर गए ना, तो 2-3 जी महीने सर, में जितना मिल गया, वही मिल इनका गया सर। टाइम फ्रेम होता है। बिल्कुल दो सर, वो दो मेरे को तीन समझ महीने में के आ गया। बाद खत्म हो जाता है ये। जी सर, जी सर। वो मेरे को वो भी मेरे को पता है सर। अगर नेगेटिव पॉइंट पे जाएंगे, तो अभी उस दिन उसका उस प्लेटफॉर्म का लगभग 70 डेज था। हम्म 70 डेज पहले स्टार्ट हुआ है, कम से कम 15 मतलब 1.5 साल तो चलेगा, ऐसा मेरे को बोल रहा है। हम्म। तो मैं बोला मेरे को कुछ नहीं करना है भाई। तो वो बोलता है तू $100 दे, मैं तेरे को उसका भी रिस्क लेता हूँ। तो मैं बोला देख रिस्क नहीं लेना है, $100 मैं अपने से कर सकता हूँ। तो उतना तो कर दे, और जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। सर तो सर देखो, वो, पर्लवाइन जी ने सर, फर्जीवाड़े के लिए रास्ते खोल दिए हैं। जी जब सर, जी 80 सर लाख बिल्कुल। लोगों के साथ आप बेईमानी कर सकते हैं, उनको जी उनको जी, लटका के रख सकते हैं, तो जितनी भी ये नेटवर्किंग कंपनियां इस टाइम हैं और क्रिप्टो बेस हैं, उन जी लोगों को जी। ये चांस मिल गया कि अगर ये बच सकता है इतना सब कुछ धांधली करके, तो हम भी बच सकते हैं। हम भी बच सकते हैं सर, वही सर, वही तो चल रहा है सर आजकल बिल्कुल। 3-3 दिन के प्लान आते हैं, 2-2 घंटे के प्लान आते हैं। उनका जी सर टारगेट होता है 200 लोग मिल गए ना, लूट लिया, खत्म करो, बंद करो वेबसाइट, दूसरा चालू करो। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसका जो इन्होंने पर्लवाइन का हाल किया है ना, इससे जी सर बेईमानों के लिए रास्ता खुल गया बिल्कुल सर। है। भले ही अच्छा चल रहा होता, हाँ कोई हाँ। कोई दिक्कत नहीं थी, सब पे लगाम जी लग सर जाती, लेकिन इसका बिल्कुल, ढीला होना कई लोगों के लिए, फर्जीवाड़ों के लिए रास्ता खुल गया। बिल्कुल सर।
तो अभी इसमें सबको मौका मिल गया सर। सबको मौका दे दिया ना इसने सर, गलत काम करने वालों को मौका दे दिया ना। बिल्कुल सर, अगर वो स्टेबल रहता ना सर, अपने जो 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 प्रॉमिस किए थे स्टार्टिंग पे, हाँ क्योंकि सर वो 32 लाख का ऑटो पुल के लिए कोई नहीं बोलता मेरे को 4 साल में दे दो, हाँ, नहीं मेरे को कोई नहीं 8 साल में, बोलता। कोई नहीं बोलता सर। उनका अगर कैपिटल निकल गया सर, उसके बाद आप देते रहो ना सर, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, अगर मैंने 2250 से खाता खोला, मेरे को 2250 मिल गया, मेरे को शिकायत नहीं होनी चाहिए और होगा भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई कोई नहीं दिक्कत मांग नहीं। रहा। लेकिन जो बिल्कुल तौर तरीके बदले इसने ना, इसने बेईमानों के लिए रास्ते खोल दिए। अब लोग हर रोज अपनी वेबसाइट बना करके मार्केट से पैसा लूट रहे हैं और पब्लिक रोज लूट रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ऐसे 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 लालच देंगे कि बच नहीं सकते लोग। नहीं बच सकते सर। बिल्कुल सर। और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पे पैसा आपका भी लूटा है, मेरा भी लूटा है, और हर रोज जनता का भी लूट रहा है जी सर, जी सर। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कि शायद यहाँ हो जाए वहां हो जाए। बट हाँ एक सर। चीज बैक इन माइंड आती है कि यार जब 80 लाख लोगों की कम्युनिटी वाला ये नहीं कर पाया तो दूसरा कौन कर पाएगा। कौन कर पाएगा सर। बिल्कुल सर। तो नकली असली पैसा और नकली चूरन वाले नोट, ये कहानी सबकी है। सब सबकी है असली सर। पैसा ले रहे हैं और चूरन वाले नोट थमा रहे हैं। अब आपसे बिक जाए तो आपका भला हो जाएगा, और चांसेस जी सर। बिकने के हैं नहीं। है नहीं सर, वो आपको माइंड सेट बना के जाना पड़ेगा, जो डाल रहे हैं सर वो हम्म, डूबेगा। अगर उतना डाइजेस्ट करते हो तो करो, अगर हम्म, डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो मत करो। बिल्कुल। ये वाला फंड सही है सर। लेकिन सर ये भी हम मौका ही दे रहे लोगों को। हाँ हाँ हाँ। हम अगर खुद भी कर रहे हैं गलत चीज को प्रमोट, तो वो सर वो मौका ही है उनके लिए कि लोग आते हैं इस प्लान पे। हम्म। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ओके सर नीला जी, मैं ये डाल दूं कन्वर्सेशन। हाँ सर, अगर आप चाहते तो बिल्कुल डालिए सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। आप हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार। सर गौरव बोल रहा हूँ सर। जी राउत साहब बोलिए। सर जी क्या हाल है सर जी। मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। तो क्या बताएं, तो क्या अब तो सिस्टम तो ऑटो पुल नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करेगा। सर जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कभी था ही नहीं कुछ। क्या कर सकते हैं। इसका कुछ उम्मीद है कब तक ये लास्ट तक छोड़ सकता है क्या नहीं। नहीं सर, ऑटो पोल के बारे में तो कोई चांस नहीं है ना। एक मीटिंग में सीनियर आकर के बोल के तो गए थे कि भाई कोई ऑटो पोल का चांस नहीं है, भूल जाओ ऑटो पोल, ऐसा बोले हैं। तो ये सिस्टम जो है अभी ज्वाइनिंग हो रहा है। ज्वाइनिंग तो कोई बंद ही नहीं करता ना, माल किसी को मिलता रहे, कोई बंद क्यों करेगा धंधा बताओ। तो वो तो मिलता जा रहा है। और ये जो है ऑटो पुल चक्कर में बहुत सारे लीडर्स मतलब काफी काफी कहाँ मतलब दूसरा में ज्वाइन करके ये लेकिन मैं भी कहीं नहीं गया, इसमें ही हूँ। सर अगर आप यहीं रहेंगे और अपनी टीम को टूटने देंगे तो फिर एक दिन आप रोएंगे और पछताएंगे कि मैं बना सकता था टीम, मेरे लोग मेरे साथ रह सकते थे, मैंने नहीं पहल की बस। अगर आपके लोगों को पैसा कमा के आप यहाँ से नहीं दे पा रहे तो मुझे लगता है कि पहल आपको ही करनी चाहिए और आपको ही कोई बिजनेस ढूंढना चाहिए जिसमें लग करके और आपकी टीम को भी ले जा करके आप उसे भी दाल रोटी कमवा सकें। यहाँ तो खाली पैसे फंसाएंगे आप, निकलना तो है नहीं। नहीं निकलेगा नहीं भाई, उसमें तो जब निकलेगा निकलेगा नहीं तो कौन सी टीम का गुणगान करने के लिए बैठे हो यहाँ पर। आपकी टीम आपकी आंखों के सामने टूट जाएगी। उससे नहीं। अच्छा चला गया, होगा बहुत कि सारा टूट गया, बहुत सारा भाग गया सब छोड़ उससे अच्छा होगा कि जहां से लोगों के पैसे बन रहे हैं पहले वहां पे आप चले जाइए, आप रिसर्च कीजिए और अपनी टीम को वहां पे लेके जाइए। आपकी टीम आपके साथ रहेगी, आप उसे कमा के तो दीजिए। यहाँ से वही लोग नहीं निकल रहे जिन्होंने पैसे फंसवा दिए लोगों को, और अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा इस चक्कर में वो कहीं जाने नहीं चाहते, यहीं का गुणगान गा रहे हैं और यहीं पे पड़े हुए हैं और पब्लिक के और पैसे फंसाओ बाकी और मैं पैसे सुनने फंसाओ। मुझे सुनने मिल रहा है, जो वर्ल्ड मेंबर जो यहाँ पर है तो कहीं जाने से वो सीनियर वाले जो गुस्सा करते हैं, अरे क्यों जा रहे हो, कौन से इसमें सीनियर फार्मिंग गुस्सा करो। करते हैं, और कौन से सीनियर हैं आपके जिसने आपको चवन्नी दे दी है, ऐसा कौन सा सीनियर है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर कौन से बाकी मैं सीनियर टीम का से इंतजार कर रहे हो। नहीं, मेरा जो है जिसने मुझे ज्वाइनिंग किया था तो बोले सर जी वो मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, और बाकी जो टीम सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सब हम क्या कर सकते हैं भाई। कोई टोलने में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई सर ज्वाइनिंग पैसे करके। कमा रहे हैं लोग, जहां पर भी गए हैं ना लोगों ने पैसे बनाए हैं इसलिए आपको छोड़ दिया है। अगर आप उनको नहीं पैसे कमा के दे सकते हो, उनके घर में तो बीवी बच्चे हैं ना, उनकी तो जरूरत है, उनको तो पूरी करनी है। आपकी भक्ति के चक्कर में थोड़ी वो आपके साथ लगे रहेंगे। नहीं नहीं भाई। वो कमाने खाने वाले लोग हैं, निकल गए कमाने खाने के लिए। तो इस चक्कर का जो था, जो कितना अच्छा अच्छा सिस्टम चल रहा था, जो राउंड आ गया देने वाला सिस्टम, जो राउंड आ गया तो वहां से बस रफू चक्कर सिस्टम कर दिया। सर ये रफू चक्कर करने वाला जो काम होता है ना, ये अक्सर पैसे कमा करके लोग भूल जाते हैं पब्लिक को।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैसे कमा करके सिस्टम ने अपनी कमाई तो कर ली, अपनी जेब तो भर ली। भाई अगर उसने ऑटो पूल लाया था या लेवल इनकम लाया था या टोकन लाया था, तो ये तो यही कमिटमेंट करके लाया था ना कि इससे पब्लिक भी कमाएगी। हाँ हाँ पब्लिक से असली पैसा लेके नकली टोकन थमा दिया है, पब्लिक से असली हाँ। पैसा लेकर के नकली डीपी थमा दिया, जो कहीं कैश तो होता नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अगर वो मेरे कैश पास भी होने बता लग जाए 200 बैंक 300 में, डीपी पड़ा हुआ है, क्या कर सकते हैं इसको? यार आपके पास 200-300 है, मेरे पास 2000 है, किसी के पास 50,000 पड़ा है, किसी के पास 60,000 पड़ा है। तो आपको क्या कोई लगता है ये बैंक में विड्रॉल का चांस देगा? कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि नहीं इतने देगा। डीपीज का पैसा देना पड़ेगा। हाँ हाँ। इस डीपी की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो नहीं उसको नहीं। तो असली पैसा मिल गया। अब असली हाँ, पैसा वो वापस थोड़ी करेगा इस नकली डीपी के बदले में, नहीं देगा। तो वो डीपी के बदले में पैसा बिल्कुल भी नहीं रिलीज करेगा, और बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं लेने देगा। अब उसने आपको नहीं माल नहीं, पकड़ा दिया, अब आप जाके घर घर बेचो। बस। और इसी तरह पीवीसी भी पकड़ा दिया, जो किसी एक्सचेंज में नहीं है, कहीं नहीं बिकता है, और उसके बस बदले में भी आपसे पैसा ले लिया। तो हर जगह इसने लिया है, दिया कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं दिया है। और जब ये देगा तभी आगे चलेगा, वरना अब धीरे जो धीरे दिया करके है हमने ये, मेहनत कर कमाया। हाँ जो कुछ मिला हमको मेहनत से मिला है। वो तो देखो सर, मजदूरी भी करता कहीं आदमी तो कमाता ना। हम्म, मजदूरी करके भी आदमी कहीं ना कहीं पूरा दिन काम करता तो कमाता ना पैसे, तो वो तो यहाँ पर भी काम करके कमाया। लेकिन जिस उम्मीद पे इतना बड़ा पैसा फंसाया लोगों ने, लाखों लाख रुपए इसमें डाल रखे हैं, उसका क्या? नहीं। वहां पे तो फंसा दिया ना कस्टमर को, जी जी जी। झूठ बोल करके पैसे ले लिए, और पब्लिक ने डालते रहे कि भाई ऑटो पुल बिल्कुल आएगा, एक दिन हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद था सबका। और कुछ सीनियर अभी भी लगे हुए हैं लगवाने में, डालो डालो, इतना आएगा उतना आएगा, इतने दिन में करोड़पति, बिल्कुल उतने दिन बिल्कुल में बिल्कुल करोड़पति। मतलब करोड़पति और अरबपति से तो कम की बात ही नहीं करते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लाखों 25 लाख 32 लाख हाँ, मिलेगा। जेब में चाय पिलाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। लेकिन 32 लाख का उम्मीद रखे हैं। अरे हम तो अभी 32 भी लाख छोड़ो, जिंदा अब है। तो क्रिप्टो करेंसी वाला उम्मीद भी लोगों का बना हुआ है। लेकिन 22,000 लोगों के होने के बाद भी ये किसी जगह पर एक्सचेंज में लिक्विडिटी क्यों नहीं डाल रहा है? हाँ अगर ये पैसा डाले, एक का 6 हो गया है ना, तो थोड़ा थोड़ा पब्लिक निकाल लेगी। हाँ हाँ, और बिल्कुल उनको देख निकालेंगे। के बाकी के 80 लाख लोग भी आ जाएंगे पैसा डालने के लिए, कि चलो उनका निकलने लग गया, हम भी पैसा डाल के सीड फंडिंग करते हैं। तो हाँ ये हाँ ना हाँ तो हाँ। पैसा डाल के लोगों को बुलाना चाहता है, ना पैसा वापस करना चाहता है, ना नहीं नहीं, लिक्विडिटी कुछ नहीं। डालना चाहता है, ना अपनी गति बढ़ाना चाहता है, ये दुर्गति करवाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, गति फति कुछ नहीं है, बस। दुर्गति करवाएगा। और जो लोगों का पैसा लिया हुआ है, जैसे 2 साल पहले हमने पर्ल माइन में डाला था कि भाई एक दिन अच्छा होगा, वैसे ही आज लोग पीवीसी मेटा में डाल रहे हैं कि एक दिन अच्छा होगा, बट वो दिन कभी नहीं आया। नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। देखो काफी लीडर्स हैं उड़ीसा में जो है, बाकी अच्छा अच्छे लीडर्स है। ये सब मीटिंग अभी चल रही है इन लोगों का। रेडी जिला की मीटिंग कर रही है, मेरे पास फोन भी आ रहा है, सर सर मीटिंग में आइए। इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। 20,000 लोग हो गए, बस हो गए ना। अब इन 20,000 लोगों को पैसा निकालने की परमिशन दो, ये 20,000 80 लाख को लेकर के आएंगे। अगर इनका पैसा निकलेगा ना, तो 80 लाख लोग अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे कि चलो हम भी पैसे डालते हैं, सीड फंडिंग करते हैं, हमारा भी पैसा निकलेगा वहां से। लेकिन ये लोग कोई अभी रास्ते जाने ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, अभी एक लेडी जी ने तो बोला कि 5,000 रुपया दे के मैं फार्मिंग किया हूँ, आप भी कीजिए। नहीं करूंगा मैं कुछ। ये जो इसे भड़का रहे हैं, जो सीनियर है सब ऐसे कर रहे हैं, डाल डालो 50 डीपी 100 डीपी से आप ले लो, कर लो। सर कुछ मैं लोग कहता हूँ डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये निकालने दें तो लोग खुद ब खुद डालेंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल तो यही कह रहा हूँ कि पैसे निकालने दो भाई, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू निकालने दो। चलो हमें पीवीसी से पैसे निकालने दो।